आज तुम्हारा स्टार्ट होगा नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तुम्हें स्पीड के बारे में पता है? तुम जब दौड़ते हो तो तुम बोलो अरे तुमसे मतलब तुम जब दौड़ते हो तुम्हारे फ्रेंड आगे निकल जाते हैं तो तुम बोलते हो ना कि यार वो मेरे से स्पीड दौड़ दी, है ना। स्पीड का टर्म वहां पर हम यूज करते हैं, ये सुनो, है ना। और फिर डिस्टेंस के कितना दूर दौड़ना है, तुम्हारे घर से लेके मेरे यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस भी सोच सकते हो। और एक तो टाइम, तो तुम अगर गाड़ी से निकल रहे हो घर से तो कितना समय के बाद, कितने टाइम के बाद पहुंच रहे हो, ये सब ना आपस में क्या है, वो रिलेटेड है, समझ रहे हो ना। और एक फॉर्मूला से रिलेटेड है, एक तीनों आपस में एक जो रिलेटेड है ना, ये तीनों कैसे आपस में रिलेटेड है, ऐसे रिलेटेड है, देखो ऐसे, ये ऐसा है, मतलब ये मेन फॉर्मूला है। अब इससे वो दोनों भी डिराइव हो जाते हैं, ठीक है, आया ना, समझ में आया कि नहीं है बताओ। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस बाय टाइम। तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम एक बार ना डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्पीड का डेफिनेशन क्या है, ध्यान समझना। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये दिख रहा है डिस्टेंस का मतलब समझते हो ना, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम। अगर कोई भी यूनिट टाइम में अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, वही इसी चीज को बोलते हैं, मतलब कितना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हो तुम, उसी चीज को हम बोलते हैं क्या, स्पीड, है ना, समझ में आया ना। वही चीज होता है ना, मैं कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, और वही चीज मेरा स्पीड को बताता है, सही बात है। तो क्लियर है नहीं क्लियर है ना। तो अब देखो यहाँ पे कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दिस इज द मेन फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। अगर तुम्हें पता है शॉर्ट फॉर्म में, देखो शॉर्ट नोटेशन में क्या है, f इज इक्वल टू d बाय t, सही है, शॉर्ट नोटेशन में वो तो मैं पूरा लिखा हूं ना, स्पीड का स्पेलिंग है SPEED, ये सुनो। तो स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम, अगर तुम्हें तो ट्रांसफर रूल पता है ना, कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। अगर मुझे डिस्टेंस को निकालना है तो मैं अगर x का वैल्यू निकालना होता तो मैं x को अकेले छोड़ देता ना, है ना। तो यहाँ बिल्कुल वही करना है, मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है ना, मैं डिस्टेंस को अकेले छोड़ूंगा, क्या करूंगा, अकेले छोड़ूंगा। तो ये इसलिए टाइम को उधर भेजना पड़ेगा। अब ये टाइम कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। अब जब डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो मतलब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, s के साथ क्या होगा, टाइम मल्टीप्लाई होगा। यही तो फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर तुम्हें मेन फॉर्मूला पता है तो तुम उससे ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, सही बात है, सही बात है। अब देखो, अब ये है, अब वैसे करके हम इसका भी निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर मुझे टाइम को निकालना मतलब टाइम को न्यूमरेटर में और अकेले छोड़ना है, न्यूमरेटर में और अकेले छोड़ना है। तो एक काम करो, यहाँ पे वो टाइम कहाँ पे है, अगर मुझे यहाँ पे टाइम कहाँ है, डिनोमिनेटर में, और यहाँ मुझे जिसका वैल्यू निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखना है, तो मैं उसको उधर भेज दूंगा, है ना, उसको उधर भेज दूंगा। बट वो अकेला चाहिए, वो मुझे अकेला चाहिए ना। जब ये उधर जाएगा तो s के साथ आ जाएगा, जैसे यहाँ दिख रहा है s के साथ है, आगे ना। जब मुझे टाइम को अकेले छोड़ना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, s को उधर भेजना पड़ेगा, s को उधर भेजना पड़ेगा। s अभी कहाँ पे है, जब उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, खत्म, तो टाइम अकेले बच गया। और यहाँ पे डिस्टेंस के नीचे में क्या आ जाएगा, स्पीड। और ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मुझे टाइम का, जो कि फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कैसे फॉर्मूला रिलेट किया हम लोग समझ में आया, पूरा चीज क्लियर है, सुनो, आया ना, इतना क्लियर है ना। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लो यहाँ पे। स्पीड को जब हम मेजर करते हैं ना, तो हम दो यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा क्या, मीटर पर सेकेंड, एक होता है तुम्हारा मीटर पर सेकेंड, मतलब मैं डिस्टेंस को मीटर में नाप रहा हूँ और टाइम को, एक होता है तुम्हारा क्या, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जब मैं डिस्टेंस को किलोमीटर में देखूंगा, टाइम को आवर में देखूंगा, तो मेरा स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर क्या है, मेरा यूनिट ऑफ स्पीड है, क्या है मेरा, यूनिट ऑफ स्पीड है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। तो देखो यहाँ पे बोला है कि स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जब मैं स्पीड को देख रहा हूँ किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, ये किलोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है ना। तो डिस्टेंस किस में मेजर हो रहा है, किलोमीटर में, और टाइम किस में मेजर हो रहा है, आवर में। क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम कर दो, वही तुम्हारा स्पीड है। डिस्टेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, जो आंसर आ रहा है तुम्हारा वो स्पीड है ना। अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट ऊपर होगा, हाँ कि ना, और टाइम है तो टाइम का यूनिट नीचे होगा। बस इससे हमें स्पीड का भी यूनिट मिल गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना चीज मैं जो बताना चाह रहा हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम देखो यहाँ पे ना, हमको जो फॉर्मूला जाने, हम फॉर्मूला क्या सीखे,
फॉर्मूला तो पहले याद रहना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ चलेगा? तीनों फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। F इज इक्वल्स टू डी बाई टी, डी इज इक्वल्स टू क्या था मेरा, एस इंटू टी, और टी इज इक्वल्स टू क्या था मेरा, डी अपॉन एस, ठीक है। ये तीनों यूज करेंगे यहाँ पे। तो तुम्हें क्या लगना है, तुम्हें देखो, अच्छा ये चीज पता है तुम लोगों को, स्पीड का यूनिट क्या होता है? हम यूनिट देख के भी पता कर सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। अगर तुम्हें सेंटेंस पढ़ के पता नहीं चल रहा है, तुम यूनिट देखो, पता कर लो, ठीक है। जैसे स्पीड का यूनिट क्या होता है, जल्दी बताओ, स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट क्या होता है? क्या होता है स्पीड का यूनिट? आइदर किलोमीटर पर आवर या क्या मीटर पर सेकंड, ये सुनो आया ना। अगर मैं डिस्टेंस का बोलूं, डिस्टेंस यूनिट क्या क्या हो सकता है बताओ? डिस्टेंस या मीटर, आया ना, सही बात है ना। और टाइम का क्या क्या हो सकता है बताओ? टाइम का इधर आवर हो सकता है, वरना सेकंड हो सकता है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये देख के मैं पता कर लूंगा कि मेरा दिया हुआ क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। अब तुम पहला क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है a car covers a distance of 301 किलोमीटर in 3 hours 35 मिनट। अब चेक करो एक बार, 301 किलोमीटर है ना, ये और कुछ है? पहला एग्जांपल में 301 ही है, तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो, यहाँ पे किलोमीटर बोल दिया, मतलब क्या है ये? किलोमीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। ये चीज डिस्टेंस दिया हुआ ना, लिखा हुआ है, देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ 301 किलोमीटर, मतलब दिया हुआ है, तुम्हें पहचानने आना चाहिए, वरना नहीं कर पाओगे। तो आंसर वन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूं गिवन में बताओ? पहला चीज, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ये सुनो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इक्वल टू कितना है, 301 किलोमीटर। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? समझ में आया? ये सुनो, अब बोले यहाँ पे क्या दिया भाई, 3 आवर 35 मिनट, क्या है ये? टाइम है ना, टाइम है ना, टाइम है ना। तो तुम चाहो तो तुम इसको देखो, हमें आइदर आवर में रखना है या सेकंड में रखना है। मैं दो चीज में नहीं रख सकता, आवर और मिनट दोनों में नहीं रख सकता, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने तुम्हें आना चाहिए। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, इधर भाई टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन कितना है तुम्हारा, 3 आवर्स 35 मिनट। अब यहाँ तुम देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, 3 को 3 लिखा। अब देखो मेरा ये तो ऑलरेडी, हम पूरा चीज को आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये तो मेरा आवर में ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, जो नहीं है उसको करना है कन्वर्ट, ठीक है। अब बताओ मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिनट को आवर में बाई 60, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 35 बाई 60, तो यहाँ पे 35 बाई 60 ऐसे लेंगे, 35 बाई 60, मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ना वैसा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? आया ना, आया ना, आया ना। वरना तुम ऐसे प्लस करके भी लिख सकते हो कि 3 प्लस 35 बाई 60 और टोटल में आवर, क्योंकि ये जो मिनट था 60 डिवाइड करके ये भी आवर बन गया। अब ये भी आवर है, ये भी आवर है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, समझ में आया? या वरना मिक्स में रखो, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो तुम्हें जो इजी लगे। अभी कट रहा है, काट सकते हैं हम लोग, ये सुनो, 5 7 जा 35, ये सुनो। अब यहाँ पे जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे हमें क्या मिला, 3 7 बाई 12 आवर। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुम चाहो तो इसको अभी इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको ऐड करो। 12 3 36, 36 प्लस 7 कितना होता है, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 3 47। समझ में आया ना? बाकी ना आया ना, समझ में आया कि नहीं? बताओ वापस देखो, 20 मतलब 12 इंटू 3 कितना हुआ, 36, 36 प्लस 4 कितना हुआ, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 3 43, ये सुनो। तो 43 अपॉन 12 ये क्या है तुम्हारा, टाइम हो गया, टाइम हो गया। क्लियर है? अब देखो मुझे डिस्टेंस मिल गया, मुझे टाइम मिल गया। यहाँ पे बोला क्या था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, हमें निकालना क्या था, स्पीड। तो हमें पता है स्पीड क्या होता है मेरा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे है, तो डिस्टेंस का वैल्यू ऊपर पुट करूंगा और टाइम का वैल्यू नीचे पुट करूंगा। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है मेरा, 301 बाई किलोमीटर मत लिखना, तो लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना है मेरा, 43 अपॉन 12, ये फ्रैक्शन है। और तुमको मैं बताया था ना
कि अगर फ्रैक्शन रहे तो उसका जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वही रह जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो इंटरचेंज हो जाएगा। अगर तुमको पता है ये चीज, ये 12 क्या होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा कैसा हो जाएगा 301 इंटू 12 अपॉन 43। अब बताओ 301 और 43 कटेगा, यस और नो? 43 देखो 301 43 तो डिविजिबल है, इफ नॉट देन 12 और 43 तो डिविजिबल है ना, आया ना? और यहाँ पर हमें कट रहा था राइट, अच्छा 43 डिविजिबल नहीं है, 43 कैसे डिविजिबल होगा? 3 से 4 + 3 7 होता है। यहाँ पर काट के देखो कट रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं ट्राई करूँ 43 में ना, अच्छा मुझे बताओ 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 1 आएगा, 7, वेरी गुड। तो 7 3 से कितना हुआ 21 32। अब यहाँ पर 4 7 से 20 28 + 2 30। तो 301 आ गया, दिख रहा है? दिख रहा है? ऐसे करना, समझ में आया ना? तो 43 1 जा 43 7 जा, आ गया ना? 12 7 से कितना होता है? हाँ 84, राइट। अब मुझे बताओ ये यूनिट क्या होना चाहिए? डिस्टेंस क्या बता और टाइम क्या बता? यहाँ पर हम क्या करें, स्पीड को डिस्टेंस पे टाइम ना, डिस्टेंस को ऊपर था तो किलोमीटर पर आवर। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पूरा अच्छे समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी। तो इन्हें अभी मिटा दूं क्या? तुम लोग वीडियो देख के लिख लोगे? सोचो, मैं लगातार चारों क्वेश्चन समझा देता हूँ, लिख लोगे पक्का? आज का टास्क यही रहेगा तुम्हारा। मैं मिटाता हूँ, उसको अच्छे से देखना और समझना, ठीक है? तो आंसर 2 आ जाओ, आंसर 2। अब बिल्कुल सेम चीज करना है तुम्हें। आंसर 2 में देखो क्या करना है, गिवन पहले क्वेश्चन पढ़ो दिया हुआ है क्या है, ठीक है ना? अगर तुम्हें पता चले गिवन क्या है तो तुम सॉल्व आराम से कर सकते हो। देखो एग्जैक्टली तुम ना यूनिट देख के पता ना, यूनिट देख के पता कर लो कि क्या दिया हुआ है, 70 km/h मतलब स्पीड दिया हुआ है, आ गया ना? और मुझे 48 मिनट बोला मतलब टाइम दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स मुझे डिस्टेंस बोला हुआ फाइंड करने, पार का मतलब होता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा कहते हैं आंसर 2 लिख दो। गिवन क्या लिखूंगा मैं? गिवन क्या है मेरे पास? स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डायरेक्टली ऐसे कुछ लिखने जरूरी नहीं, बस स्टेटमेंट लिखो। स्पीड इज इक्वल टू क्या है मेरा? 70 km/h। और टाइम क्या दिया हुआ है बताओ? 48 मिनट्स। बट तुमको पता है कि 48 मिनट दिया हुआ तो इसको हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम ऊपर में km/h लेके चल रहे हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे 48 डिवाइडेड बाई 60, आके ना काटो इसको, कितना कटेगा? कितने कटेगा बताओ? 2 से 4 से काट लो, 4 1 4 4 2 80, या 12 से भी कर सकते थे। 12 4 जा 48 आया ना, 12 5 जा 60, 4/5, ये सुनो 4/5 आवर्स हो गया, ये सुनो। 12 का टेबल आता है, 12 1 जा 2, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, समझा ना? 12 5 जा 60, राइट? ये सुनो 4/5 आवर्स हमें निकालना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें पता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम पहले फॉर्मूला लिख देना, ठीक है? डायरेक्टली मत पुट कर देना, पहले फॉर्मूला लिखना फिर वैल्यूज पुट कर देना। स्पीड का वैल्यूज क्या है यहाँ पे? एक है 70 और एक है 4/5। अब यहाँ पे जो भी होगा उसका हम क्या ढूंढ रहे हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होना चाहिए यहाँ पे अभी? किलोमीटर। किलोमीटर समझ में आया ना? किलोमीटर जो ढूंढ रहे हैं उसका यूनिट लिखेंगे एज इट इज, समझ में आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 जा, यहाँ पे 5 1 जा 5, 7 5 गया 2, 2 और 0 20, 5 4 जा 20, 14 4 जा कितना होता है? 4 4 जा 16, आया ना? कैरी 1, 4 1 जा 4 + 1 5, 56 किलोमीटर। पूरा फॉर्म है, पूरा कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है ना? मिटाऊंगा दूसरा वाला आंसर, ये आंसर 2 था, राइट? अब आते हैं आंसर 3 पे। आंसर 3 देखो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो ट्राई, ये सुनो। बताओ क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ। टाइम, डिस्टेंस और टाइम। क्या क्या दिया है बताओ? डिस्टेंस और टाइम। तो मैं आंसर 3 लिखूं? मैं वो गिवन में क्या लिखूंगा? गिवन में कि मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है? 1.4 और टाइम क्या दिया हुआ है बताओ? 4 मिनट्स। 4 मिनट्स दिया हुआ है, राइट? अब किलोमीटर में ये मिनट में मैं आवर में कन्वर्ट कर दूं, आया ना? तो 4 बाई कितना 60, ये हो जाएगा कितना? जैसे मैं बाई 60 किया वैसे ये मिनट क्या बन गया? आवर बन गया, राइट? इसको काट सकते हो, 4 1 जा 2 टू द 4 और 2 3 जा 60, तो डायरेक्टली करता ना, आगे ना 15 4 जा 60 होता है, तो 1/15 क्या हो गया तुम्हारा? टाइम मिल गया। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब तुम्हें डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया, हमें निकालना क्या था?
हमें क्या निकालना था? Speed. वो मैं लिखा नहीं होगी कंप्लीट। ऑफ कोर्स डिस्टेंस और टाइम दिया तो पक्का स्पीड निकालने बोला होगा ना। फाइंड स्पीड। चीज क्लियर नहीं क्लियर बताओ। तो यहाँ से स्पीड निकालो क्या होगा बताओ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? Distance by time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 1.4। टाइम का वैल्यू कितना है? 1/15। तुमको पता है ना कि नीचे में अगर फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जहाँ है वहीं रहेगा और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.4 इंटू 15, बट 1.4 को मैं लिख सकता हूँ 14/10 इंटू 15। सही बात है ना। पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक जीरो, राइट। तो यहाँ पे कितना बचा? 2 7 जा m इंटू 5 जा 10 और 2 7 जा 14 कट रहा है ना। और 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। तो 21 क्या निकला? ये क्या निकाला है? स्पीड का यूनिट क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? किलोमीटर Per hour. वेरी गुड, ठीक है। समझ में नहीं बताओ, पूरा क्लियर है ना? वीडियो में पूरा दिख रहा है क्या? बढ़िया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देख लो जल्दी बताओ क्या गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में देखो और बताओ क्या गिवन है। व्हाट इज द गिवन पर? Speed है और चलो distance है. तुम लोग नहीं लग रहा हम मजदूरी कर रहे हैं? नहीं लग रहा? मतलब चारों क्वेश्चन में हम वही चीज कर रहे हैं। दिया हुआ है 2 वैल्यू, थर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। ये सुनो, तो कुछ हम सीख नहीं रहे, हम एक चीज सीख चुके हैं उसी को बार बार कर रहे हैं। ये सुनो, क्वेश्चन क्या करवा रहा तुमसे? प्रैक्टिस करवा रहा है, कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम करते हैं आंसर 4। आंसर 4 क्या बोला? गिवन पार्ट लिख देते हैं पहले। गिवन क्या हमारा, जल्दी बताओ। Speed. स्पीड कितना दिया हुआ है? 30 kilometer per hour. 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। और क्या दिया हुआ है बताओ? Distance. डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस, ये तो नया क्वेश्चन हो गया ना, अभी तक हम टाइम नहीं निकाले थे अकेले। टाइम कितना दिया हुआ बताओ? आपने डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 650 meter. अब यहाँ पे आ गया मजेदार, मीटर का एम लिखता हूँ, ठीक है। तुम लोग पता करो एम पर मीटर। अब मुझे बताओ एक चीज ध्यान समझना, यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है। अगर यहाँ इसका देख रहा हूँ ये पार्ट, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितने मेजर किया है? किलोमीटर में। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ वो मीटर में मेजर किया है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन क्या है? आइदर तुम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो या तुम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो अभी तक हम कन्वर्जन सीखे नहीं है, तो हम नीचे वाला को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? 1000। तो हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 1000, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? और लॉजिक पता है ना कि नहीं पता है बताओ। अगर मैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो डिवाइड बाई 1000, अगर किलोमीटर को मीटर में कर रहा हूँ तो इनटू 1000। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली करता हूँ 650 डिवाइडेड बाई 1000 और मैं कर देता हूँ इसको किलोमीटर। देखो जैसे 1000 डिवाइड किया वैसे किलोमीटर बन गया। अब मैं निकाल दूंगा क्या? तुम चाहो तो यार काट सकते हो, ठीक है। जीरो रहने देता हूँ मेरे फायदे के लिए। अब मैं निकालता हूँ टाइम। टाइम ढूंढना ना, टाइम इक्वल्स क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, सही बात है ना। डिस्टेंस का वैल्यू क्या है? 30 किलोमीटर. क्या क्या क्या? 30. डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है रे? 60 meter. ऊपर में 65 बाई, 100. ठीक है। ऊपर में न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ गया ना, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा? 30 है। अब मैं बताया, मैं क्या बताया जरूरी, जहां भी फ्रैक्शन मिलता है उसका न्यूमरेटर वहीं पे रखो, उसका डिनोमिनेटर को जगह चेंज कर दो, तो ऊपर में अभी नीचे आ जाएगा, राइट। तो 65 तो न्यूमरेटर में था, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 65 था, वो वहीं पे रह गया। अब ये क्या करेगा? 100 नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे 3 से कटेगा ना? नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 6 जा 30 है ना। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और कुछ नहीं कट रहा, राइट। और कुछ कट रहा है क्या बताओ? और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 13/600, ये हो जाएगा क्या? आवर। अब ऐसे आवर का ना, तुम चाहो तो इसको अभी सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ कि ना। सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि आंसर एक परफेक्ट आया, फ्रैक्शन ना रहा है, ठीक है। समझ में आया कन्वर्जन? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 13/600 को आवर में कन्वर्ट करना। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है? आवर्स को 1 आवर कितना सेकंड होता है? 1 आवर कितना होता है? 24 60 होता है। 1 आवर 60 मिनट होता है,
और फिर 60 मिनट को वापस सेकंड में कन्वर्ट के लिए वापस 60 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 60 into 60 राइट। बता दो क्या, इधर देखो इधर देखो, ये पार्ट सीख लो, इधर देखो भाई 1 आवर कितना होता है, देखो 1 आवर का वैल्यू क्या होता है 60 मिनट, आया ना, आया ना। अब ये 60 तो एज इट इज रहेगा, 1 मिनट कितना होता है 60 सेकंड, ये 60 सेकंड, तो 1 आवर कितना हो गया तुम्हारा 6 6 3600 सेकंड। ये सुनो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मुझे ये आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 और ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है 0000 6 6 36 13 6 6 3 18 कैरी 1 78, आया ना, आया ना, दिख रहा है क्या वीडियो में? ओ माय गॉड।